गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीजी पब्लिक स्कूल। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण, चैप्टर 15 स्टोरी रीडिंग। कल मैंने आपको स्टोरी रीड करना बताया था और आज हम एक दूसरी स्टोरी करेंगे। आई होप आप सभी ने स्टोरी रीड की होगी एंड लर्न भी करी होगी। मैं इस स्टोरी को आपको नोटबुक में लिखने के लिए दूंगी, तो आपको ये पिक्चर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इनकी जगह आपको इनके नेम लिखने होंगे। ओके, तो आप इस स्टोरी को लर्न कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टोरी क्या है हमारी? कर भला तो हो भला, यानी कि हम अगर किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, तो हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही करनी चाहिए। तो स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, नदी के किनारे पेड़ पर एक कबूतर रहता था। आपको स्टोरी ध्यान से सुननी है, क्योंकि जब मैं आपको नोटबुक में ये स्टोरी कराऊंगी तो मैं आपको ये स्टोरी लिख के नहीं दूंगी, मैं आपको सिर्फ पिक्चर दूंगी इसकी, और पिक्चर देख के आपको स्टोरी लिखनी होगी। तो इसलिए आप केयरफुली स्टोरी को रीड करेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, और फिर आपको ये स्टोरी सिर्फ पिक्चर देखकर अपनी नोटबुक में लिखनी होगी। ओके, तो आप ध्यान से स्टोरी को सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है, नदी के किनारे पेड़ पर एक कबूतर रहता था। देखिए यहाँ पे पिक्चर है, इसमें देखिए नदी है और उसके किनारे पर एक पेड़ लगा हुआ है और उस पर कौन बैठा है? कबूतर। उसी पेड़ की जड़ में एक चींटी रहती थी। पेड़ की जो जड़ होती है, रूट होती है, उसमें एक चींटी भी रहती थी। एक दिन चींटी पानी पीने के लिए नदी के किनारे गई। पानी पीते हुए अचानक उसका पैर फिसल गया, वह नदी में गिर गई। देखिए चींटी नदी के पास आई है, क्यों आई होगी? पानी पीने आई होगी, और वो गिर गई पैर फिसलने से। कबूतर ने उसे नदी में डूबते हुए देखा। कबूतर ने चींटी की जान बचाने के लिए पेड़ से पत्ता तोड़कर उसकी ओर फेंका। चींटी पत्ते पर चढ़ गई। कबूतर उसे अपनी चोंच के सहारे किनारे तक ले आया। चींटी ने कबूतर को धन्यवाद किया। देखिए जो कबूतर था वो पेड़ पर बैठा था, उसने देखा कि चींटी डूब रही है, तो उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ दिया, और पत्ता जो कि हल्का होता है तो वो पानी में डूबा नहीं, और उस पर चींटी बैठ गई और बैठ के तैरने लगी, और इस तरीके से चींटी की जान बच गई। और जो कबूतर था वो चोंच के सहारे से पत्ते को किनारे तक ले आया और चींटी की जान बच गई। चींटी ने कबूतर को धन्यवाद किया। अब दोनों में मित्रता हो गई, दोनों फ्रेंड हो गए। दोनों साथ बैठकर खूब बातें करते और जंगल के नजारे देखते। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन कबूतर अपने घोंसले में विश्राम कर रहा था। तभी वहां एक शिकारी आया। चींटी ने देखा कि शिकारी ने कबूतर पर निशाना साधा। तभी वहां एक बाज उड़ता हुआ आया। कबूतर ने बाज को देखकर डर से आंखें बंद कर ली। उसी समय चींटी ने शिकारी के पैर पर काट लिया। वो क्या कर रहा था? वो शिकार करना चाह रहा था कबूतर का, और तभी वहां एक बाज आ गया उड़ते हुए, और बाज को देखकर ईगल को देखकर उसने वो डर से उसने आंखें बंद कर ली। तभी चींटी ने उसके पैर में काट लिया, और जब चींटी हमारे पैर में काटती है तो क्या होता है? हम डिसबैलेंस हो जाते हैं, है ना। और उसी समय चींटी ने शिकारी के पैर में काट लिया। शिकारी ने तीर छोड़ दिया, पर चींटी के काटने के कारण उसका निशाना चूक गया, क्योंकि वो डिसबैलेंस हो गया और तीर बाज को लग गया। अब बाज क्या करने आया था? कबूतर को मारने के लिए आया था। तो चींटी ने क्या किया? उसको काटा। जो उसने तीर कबूतर पर साधा था शिकारी ने, वो डिसबैलेंस जब शिकारी हुआ तो वो तीर उस निशाने से हटके दूसरे निशाने पर लगा। दूसरा निशाना उसका कौन बन गया? बाज। तो इस तरीके से बाज से भी कबूतर की जान बच गई और शिकारी से भी। और तभी कबूतर तुरंत वहां से उड़ गया। इतने में ही कबूतर को टाइम मिल गया वहां से उड़ने का, और वो वहां से उड़ गया। उसने चींटी का धन्यवाद किया। इससे हमें क्या शिक्षा मिली, क्या मोरल मिला? कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अगर कबूतर चींटी की हेल्प नहीं करता तो चींटी की तो जान जाती ही जाती, और उसके बाद जब कबूतर मुसीबत में फंसा तो कबूतर को बचाने के लिए भी, कबूतर को तो पता ही नहीं था कि शिकारी उसको मारने वाला है या बाज उस पर झपट्टा मारने वाला है। तो चींटी ने देखा और चींटी ने दोनों से उसकी जान बचाई। तो उससे अगर उसकी मित्रता नहीं होती तो वो ऐसा नहीं करती, मतलब चींटी ही नहीं होती, चींटी मर चुकी होती पानी में गिर के। तो इस तरीके से क्या हुआ? चींटी की भी जान बच गई और कबूतर की भी जान बच गई। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए। कभी ना कभी हमारी अच्छाई हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती है। ओके, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम इसको नोटबुक में करेंगे। ओके, थैंक यू।